नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपको क्या दिखा रहे हैं, थर्ड पार्टी को क्या दिखा रहे हैं, क्या इनके फीलिंग्स थर्ड पार्टी की तरफ हैं, क्या आपके लिए हैं, क्या चल रहा है। सो आपके लिए कार्ड्स है कॉन्वर्जेशन। सो हो सकता है कि ये आपको एक इस तरह का इंसान दिखा रहे हैं बन के, जहाँ पे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ओपन है बेसिकली, पर सिर्फ उतनी ही कम्युनिकेशन दे रहे हैं जितनी ज़रूरी है। आपको इंगेज रखना चाहते हैं किसी तरीके से। ऐसे एक्ट हो सकता है कर रहे हैं जैसे ये कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, पर अपनी टर्म्स पे। प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं अपना, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैं हूँ, मैं परवाह भी करता हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ, पर कहीं पार्टली एक होप आपके अंदर रखने के लिए, किसी कमिटमेंट के बिना कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। अब थर्ड पार्टी को क्या दिखा रहे हैं, न्यू चैप्टर। उनके साथ ऐसा दिखा रहे हैं कि एक नई शुरुआत के लिए ये रेडी हैं। कुछ नया हो सकता है या रिन्यूअल करने के लिए कुछ रेडी हैं। हो सकता है कोई चेंजेस प्रॉमिस कर रहे हो सकता है कि थोड़ा सा सीरियस एक्ट करके दिखा रहे हो या कुछ फील करा रहे हो कि एक्चुअली मैं सीरियस हूँ यहाँ पे। ये कई बार ना एक टेस्ट होता है कि चेक करने का कि उस तरफ क्या हाल है, वहाँ पे कुछ बेटर है क्या, उस तरह की एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी के साथ ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे एक नई शुरुआत कुछ कर रहे हो, चाहे इमोशनली वहाँ पे ना भी अवेलेबल हो। अब आपसे क्या छुपा रहे हैं, मेंड। देखिए, ये कुछ चुपचाप कुछ रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। किसी तरह का गिल्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, पर पूरी कहानी आपको बताने के लिए तैयार नहीं है। अब ये रिपेयर आई डोंट नो कि खुद के साथ ही कर रहे हैं या दूसरे इंसान के साथ कर रहे हैं, जो आपको नहीं बता रहे हैं। ये हो सकता है कि कोई कोई लूज एंड्स हो, उसको टाई करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ पास्ट में कोई इश्यूज हुए हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी तरह का डैमेज कंट्रोल जो इस समय आपको नज़र नहीं आ रहा है, शायद थोड़ा कम गिल्ट फील हो, उसके लिए कर रहे हो, या हो सकता है कि दोनों कनेक्शंस को ही चलाने के लिए कोशिश चल रही है ये। अब अगर ये रीडिंग आपसे अभी तक रेजोनेट कर रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये थर्ड पार्टी के साथ क्या छुपा रहे हैं, ब्रोकन की एनर्जी है। ये है जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली हो सकता है कि अनफुलफिल्ड हैं, खुश नहीं हैं, एग्जॉस्टेड हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं। प्रिटेंड कर रहे हैं कि स्टेबल हैं, बिल्कुल वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके साथ, पर ऐसा है नहीं। पार्ट ऑफ देम इज़ लाइक इनको नहीं मालूम कि ये वहाँ पे कमिट कर सकते, किसी को भी कमिट कर सकते हैं कि नहीं इस समय। उस तरह की इनकी कहानी है। तो बाहर से हो सकता है बहुत ऐसा दिखा रहे हो कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ या जो भी हूँ, पर इनसाइड जो है इनका वो बहुत अनसर्टन, शैटर्ड सा है। स्पेशली ये जो ट्रायंगल है उसको लेके। अब इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए कमिटमेंट। तो ये जितना भी कंफ्यूजन जो भी चल रहा है इनके दिमाग में, उसके बावजूद भी आप एक बॉन्ड, कमिटेड बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं इनकी लाइफ में। एक सीरियसनेस, आपको ये उस तरह का इंसान मानते हैं जिसके साथ ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं अपना, कुछ रियल देखते हैं बेसिकली। सो ये हो सकता है अभी पूरी तरह से एक्ट करने के लिए तैयार ना हो इस चीज़ पे, पर इनकी फीलिंग्स जो हैं वो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी में रूटेड हैं। सो एक कनेक्शन जो ऑथेंटिक फील होता है इनको, रियल फील होता है इन्हें, चाहे इनके एक्शंस ना भी मैच कर रहे हों अभी। अब इनकी ट्रू फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए सीक्रेट्स,
कुछ छुपा हुआ है, हो सकता है कुछ सीक्रेट्स दोनों के बीच में हो, या कुछ छुपा रहे हो, कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई रिजेंटमेंट हो सकती है, गिल्ट, या कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस टाइप एनर्जी हो सकती है। इनको लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो बोल नहीं सकते हैं या बता नहीं सकते हैं, कुछ छुपाना पड़ेगा वहाँ पे। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है ये कनेक्शन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनकी तरफ से ही हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो। तो एक क्लियर ऑनेस्ट कनेक्शन नहीं दिखता है। अब स्पिरिट क्या एडवाइस करती है आपको यहाँ पे, वो है एब्सेंस। देखिए, कभी कभी थोड़ा सा जब हम स्टेप बैक करते हैं जहाँ पे भी खड़े हैं, तो हम एक स्पेस क्रिएट करते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी का आने के लिए। तो जो भी सच है, जो भी ट्रूथ है, वो रोशनी उस पर पड़े और वो सामने आए। तो ये जो डिस्टेंस बीच में इस समय है, वो हो सकता है कैटलिस्ट है, उनको क्लैरिटी आए उसके लिए, शायद आपको भी आए उसके लिए भी। तो यहाँ पे आपको जो आपके लिए है उसको चेज करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि क्रिएट करिए स्पेस को, ताकि आप देख सकें कि दूसरा इंसान जेन्युइन एफर्ट से उस स्पेस को फिल करता है कि नहीं। और अगर वो इस जगह को एम्प्टी छोड़ देता है, तो फिर क्या आप उस एनर्जी में रहना चाहते हैं कि नहीं, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। देखिए, जो भी ये याद रखने की ज़रूरत है आपको कि आपको अपने आप को श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। जो आपके लिए होगा, वो आपको फुलफिल वैसे ही फील कराएगा। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि अपनी तुम्हारी जो मांगे हैं वो नाजायज़ हैं, या ये ऐसे कैसे हो सकता है। उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जब आपसे कोई प्यार करता है। तो इस चीज़ को मत भूलिए। अपने आप को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को कम करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। डिस्टेंस क्रिएट करिए ताकि दूसरे इंसान को रियलाइज़ हो कि अगर उसको ये कनेक्शन चाहिए तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप भी वैल्यूएबल हैं। आप ऐसे ही नहीं हैं कि उठे और चल पड़े। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।